मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। ओम शांति। डबल ओम शांति। ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। तो शिव बाबा अपने स्वधर्म में टिके हुए हैं सदा, तो वो भी कहते हैं ओम शांति। और दूसरा जो बाबा है ब्रह्मा बाबा, वो भी अपने स्वधर्म में टिका हुआ है। अभी तो संपूर्ण बन गया है, अपने स्वधर्म में वो भी टिका हुआ है। बच्चों को कहते हैं बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? तर अपन म्हणतो कायम की निश्चय बुद्धि विजयंती। तो कौन सा विजय? बाबा कह रहे काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की विजय। कौन सी? बाप का वर्षा मिलेगा, वारसा हक प्राप्त हुए। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। तो स्वर्ग में तो जाएंगे, ये तो पक्का है। अगर हमने बाबा को पहचान लिया, हम स्वर्ग में जाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे अब हमारा पद ऊंचा होता जाएगा। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। तयारी आधीच करून घेतोय बाबा की बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। दुनिया भर में बहुत दुख आने वाले हैं। आपल्याला त्याच्यापासून मुक्त राहायचं, त्या प्रभावापासून। तो उसी की तयारी बाबा करा ले रहा है। तो सांगतो की दुःख खूप येणार आहे, पण आपल्यावरती दुःख येईल, पण त्याचा परिणाम कसा नाही होऊ द्यायचा, आणि दुनियेमध्ये दुःख राहील त्याचा परिणाम कसा नाही होऊ द्यायचा, ती प्रतिकार शक्ति बढ़वाइची। तो उसी के लिए बाबा हमें समझाता रहता है, आगे का इशारा दे रहा है कि ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि आगे बहुत दुख आने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है उस समय, हमें उसकी तैयारी क्या करनी है, ये बाबा हमें रोज सिखाता है। तो बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाकर सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट।
कि हमें सुख धाम में जाना है, हमारे इस पढ़ाई का उद्देश्य है सुख धाम में जाना है। फिर पद के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, चारों विषयों में आगे बढ़ते जाते हैं। वो दुनिया वाले जो कुछ भी करते हैं उनका क्या है उद्देश्य, की कधीतरी परमेश्वर भेटेल आणि कधीतरी जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त व्हायचं। लेकिन हमारे सामने उद्देश्य क्या है, जो आने वाला सतयुग है उसमें हमें जाना है, स्वर्ग में हमें रहने के लिए जाना है। ये हमारा क्लियर उद्देश्य है, और वो भी बहुत समय नहीं। जो शुरुआत होगी श्री कृष्ण के जन्म से, उसको अभी सिर्फ 11 साल बचे आणि त्यांची जन्म जन्मांतर वाट बघण्याची तयारी की तो येईल आणि दर्शन देईल। लेकिन हम तो उसके हो गए, हमारी तैयारी चल रही है कैसे सतयुग में रहना है। सतयुग के संस्कारों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं है जैसे बाप की है। मतलब जो पार्ट बाबा का है ड्रामा में, वैसा पार्ट तो किसी का भी नहीं है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे। दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? बाबा म्हणते हैं दुखधाम से सुखधाम बनेगा ही नहीं अगर मैं नहीं आया हूं। ये चक्र घूमेगा कैसे? कलयुग से सतयुग कैसे बदलेगा? बाबांना यावं लागेल, ज्ञान द्यावं लागेल। ज्ञान दिल्यानंतर आपल्यामध्ये परिवर्तन होईल। आपण सतयुगामध्ये राहण्यालायक बनू, मग सतयुग येईल। सतयुग येईल आणि सतयुगामध्ये राहण्यालायक कोणीच नाही, तर मग कसं काय सतयुग येईल? तो बाबा कह रहे मेरा पार्ट है, मैं आता हूं, ज्ञान देता हूं, तुम सतयुग के लायक बनते हो, फिर ये दुनिया इसका महापरिवर्तन हो जाता है और फिर सुखधाम आ जाता है। मेरे आने से ये चक्र फिर घूमता रहता है और मेरा आने का पार्ट है। बाबा मतलब माझी ड्यूटी है थी, ये अहंकार की बात नहीं है, ये ड्यूटी है। क्योंकि हम सब कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो कीचड़ से बाहर निकालने वाला तो कोई अलग विशेष चाहिए, बाहर चाहिए इस कीचड़ से। तो ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर बाबा ही नहीं आए तो ये सतयुग होगा ही नहीं, कलयुग ही कलयुग रहेगा, दुख ही दुख रहेगा। कितनी मोटा पार्ट है बाबांचा, और हम कितना उसको साधारण रूप में ले लेते हैं। अगर वो नहीं आता तो, अगर वो एक बार डिसाइड कर ले कि मुझे नहीं आना इस बार, तो क्या हो जाएगी इस दुनिया की हालत जो हम देख रहे हैं अभी, कितनी भयानक हालत है। और ऐसे समय में बाबा का कार्य नहीं चल रहा होता तो और भी दुनिया की हालत कितनी भयंकर हो जाती। और अगर आए ही नहीं बाबा तो 100 वर्ष में 200 वर्ष में क्या हो जाएगी दुनिया की हालत, हजारों वर्षाची तो गोष्टच नहीं है। इसलिए बाबा बहुत राइट समय पर आता है, जब अति हो जाती है तब इसका अंत कर देता है। तो सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाबा म्हणते माझ्याकडे ऑप्शनच नहीं है, मुझे आना ही है। मैंने पक्का कर लिया, मैं ड्रामा के बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं आऊंगा, मैं नहीं रह सकता हूं। बच्चों को यहां पर दुखी देखकर मैं वहां पर आराम से नहीं रह सकता हूं, इसलिए मुझे आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप न आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है। वो आएगा, कभी तो आएगा, फिर मेरा कल्याण करेगा, लेकिन सारी सृष्टि को वो बदल देगा, ये तो किसी शास्त्र में नहीं। वो आएगा और मुझे दर्शन देगा, मुझे कहेगा वरदान मांग लो, यहां तक है। लेकिन ये दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए वो आएगा, ज्ञान देगा, पावन बनने का रास्ता बताएगा, सब पावन बन जाएंगे, सबको पावन बनाकर लेकर जाएगा, ये बातें तो कभी सुनी नहीं, किसी शास्त्र में है ही नहीं। राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए, तो ये तो समझ में नहीं आता है लोगों को, उनकी उतना भाग्य ही नहीं है। बाबा कह रहे सब अगर समझ में आ जाइए तो सब आबू में आ जाएंगे बाबा से मिलने के लिए, पूरी तैयारी करके।
सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले, भगवान आया है, वो मिल ही नहीं सकते उनसे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पतित पावन को याद करते वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्म पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही है ब्रह्मा द्वारा, यह तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इसका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नर्क में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। स्वर्ग में क्या नाम है? संपूर्ण जो एरिया है भारत। दिल्ली हमारी राजधानी होगी, उसको इंद्रप्रस्थ कहेंगे, परिस्तान कहेंगे, लेकिन ये संपूर्ण जो एरिया जहां सतयुग है वो है भारत। फिर द्वापर के बाद इसका नाम हिंदुस्तान हो जाता है, पड़ता है। वो भारत नहीं बोलते फिर, अभी तो है वो भारत नाम चला आता है, पण त्याला हिंदुस्तान बनवून टाकलेलं आहे। मतलब उसमें थोड़ा धार्मिक एंगल आ गया है, लेकिन भारत का मतलब है भरपूर, हर बात में भरपूर, भरतू होकर सब जो जाते हैं वो इस भारत में रहते हैं। आणि भाचा अर्थ पण आहे की ज्योत, मतलब जिनकी ज्योति जगी हुई है, ऐसी आत्माएं उस देश में रहती है। यहां कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है भी तो काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तो माताएं जो लेट आती उनके लिए इधर जगह रहती, इधर बैठना है अंदर, और भाई लोगों के लिए रखनी वो कुर्सियां। कधी रोज सांगायचं काम नाही पडलं पाहिजे। तो सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है भी तो भी काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तो बाबा ये कहते हैं काग विष्टा समान म्हणजे कावळ्याची शी, ती दुरून जर बघितली तर ती चांदीसारखी दिसते अशी। तो बाबा कह रहे यहाँ पे सुख भी है तो ऐसा है, दूर से दिखता है बस अच्छा, लेकिन उसमें कुछ भी सुख नहीं है, खराबी है, दुख है। तो इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। जैसे बैरिस्टर है, बैरिस्टर अगर पढ़ाता है तो वो बैरिस्टर बनने के लिए आशीर्वाद देगा, पढ़ाई पढ़ाएगा। ऐसे बाबा हमें श्रीमत देता है कि अभी देवता बनो, इस श्रीमत से तुम देवता बन जाओ। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, तो अभी अपने से पूछो। देवता बनना है तो अपने से पूछो। चेकिंग स्वतःची स्वतःच करायची की माझ्यामध्ये कोणता दोष आहे, कोणती अडचण आहे देवता बनण्यामध्ये। इस समय गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पर हुई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं।
रहम तो हर एक को अपने पर करना है। बाबा आकर हम पर सारी दया करता है, वो आता है यही उसकी सबसे बड़ी दया है। वो आकर हमें ज्ञान सुनाता है, इससे बड़ी दया क्या हो सकती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं किसी पर दया नहीं करता हूं, पुढची प्रोसेस कारण आपल्याला करायची है। बाबा आता है, ज्ञान देता है, लेकिन उस ज्ञान के आधार से अपने जीवन को परिवर्तन करना, ये हमें करना है, वो खास दया है। तो बाबा कहते हैं ये तो आपको ही अपने ऊपर करना है। मैं रास्ता बताऊंगा, मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपके अंदर शक्ति भरूंगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं नहीं करता हूं दया, आपको खुद अपने ऊपर करनी। जो बाबा सिखाता है वो समझकर हमें उस अनुसार अपने जीवन को बनाना है। तो रहम तो हर एक को अपने पर करना, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नून है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, म्हणजे रावणाने असं केलं, विकारामुळे असं झालं। बाबा कहते किसी का कोई दोष नहीं, तुमने धीरे 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 उनको बढ़ाया, उनको यूज किया, और फिर ये तुम्हारे दुःख के निमित्त बने। असं नाही की कोणीतरी अचानक येऊन अटॅक केले आणि सगळं तुमचं बदललं। धीरे 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 हमारी चार्जिंग कम होती गई, हम उनको यूज करते गए, विकारों को यूज करते गए, और उससे सारे दुख के हिसाब किताब बन गए। तो बाबा कहते दोष दूसरे को नहीं देना, खुद को दोषी ठहराना कि जो कुछ भी हुआ है मेरी कमी कमजोरी के कारण हुआ है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि। बाबा म्हणता है कि ये होगा, मैं परिवर्तन करने के लिए आता ही हूं, मैं चेंज नहीं करता हूं, मेरा आना रुकता नहीं है, मैं आता ही रहता हूं। तुम बदलते रहते हो, तुम बदल जाते हो, तुम सतयुग में सुख में आते हो, तुम पवित्र रहते हो, लेकिन उसके बाद जैसे तुम्हारी चार्जिंग कम हो जाती है वैसे तुम देह को देखने लगते हो, और फिर द्वापर के बाद ये सब रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तो ये सब होना है, ये होता है, और इसको परिवर्तन करने के लिए फिर मैं आता हूं। तो ये चक्र फिरता ही रहता है। तो बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष न मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं, कैसे इन विकारों से दूर रहे और कैसे विकारों के बिना हमारा पवित्र जीवन हो, उसकी युक्तियां बाबा हमें रोज मुरली में बताता रहता है। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, यह होने का है, और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसे मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पार्ट है भी संगम पर। तो देवता बनने की जो मत है वो कभी भी हमें मिलती नहीं है द्वापर के बाद, और बाबा की मत भी किसी के पास भी नहीं है। बाबा संगम में आकर अपनी ये मत देता है। बाबा देखता है कि बच्चे चला रहे अपने जीवन को, कुछ न कुछ आइडियाज निकालते रहते हैं, कुछ न कुछ भक्ति के प्रकार निकाले हैं, तो वो चलने देता है। लेकिन जब उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है तब वो आता है और अपनी मत देता है, फिर हम देवता बन जाते हैं। और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। भक्ति में भक्ति है, बाबा कहते हैं उसमें ज्ञान ही नहीं है। भक्ति सिखाते, भक्ति कैसे करनी ये सिखाते हैं, लेकिन ज्ञान से सद्गति उससे नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो इतनी भक्ति करने वाले भी लाखों साल से उनके हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, हजारों लाखों वर्ष पहले शास्त्र लिखे गए उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी आज तक भी उनका भक्ति में गीत क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। मतलब अभी भी अंधकार में ही है,
वो लाखों वर्ष से उनके हिसाब से हो गया है सारा ये शास्त्रों का ज्ञान, मतलब अंधकार में खुद कबूल करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं और मेरा पार्ट है संगम में 5000 वर्ष के बाद आकर ये ज्ञान तुम्हें देने का। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। ब्राह्मण कितने बनेंगे? जितने देवता बनने वाले हैं। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहती है, झाड़ बड़ा हो जाएगा। ये जब बाबा ने ये बात कही, बहुत छोटा सा था झाड़, छोटा सा रोपटा होता, लेकिन अब झाड़ तो बड़ा हो गया है। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। हम बच्चों की बुद्धि का ताला कैसे खुला? हम बाबा के पास आए, हमने ज्ञान को समझा, हमने बाबा को पहचाना, तब हमारी बुद्धि का ताला खुला। ऐसे नहीं खुला, घर बैठे बैठे ताला नहीं खुला, लेकिन हमें अच्छा लगने लगा, ज्ञान सुनना अच्छा लगने लगा, फिर हम सुनते गए, तब जो रावण ने लॉक लगाया था बुद्धि को वो खुलने लगा और हमें ये बातें अच्छी लगने लगी। तो लेकिन बाबा के पास आए तब खुला ये। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चलकर देखना किस किस का ताला खुलता है। तब कितने भाई बहनों का ताला खुला था जब बाबा ने ये मुरली चलाई होगी? 3000, 5000, लेकिन कितनों का ताला खुल गया? हमारा भी ताला खुल गया। बाबा ने कहा था देखना अभी किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की। तो बाबा कह रहे स्टार्टिंग कब से होगा? 111 जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तो तब तक आना जाना चालू रहेगा। जे श्रीकृष्णाचा जन्म होऊन जाईल 2037 मध्ये फिक्स आहे। 2037 शेवटी, जवळपास 2036च्या शेवटी किंवा 2037 मध्ये। ते डेट टायमिंग तर बाबा सांगत नाही, पण जो 100 वर्षाचा हिशोब आहे त्यानुसार श्रीकृष्णाचा जन्म होऊन जाईल, पण त्यांना मोठे होऊन राज्यगद्दीवर बसायला वेळ लागेल, त्यांची पालना व्हायची आहे, त्यांचे माता पिता राहतील, मग स्वर्गाचं सगळं तयार व्हायचं आहे, सीन सिनरी महल बनतील वेगवेगळे। ती खास राजधानी केव्हापासून आहे? जेव्हा लक्ष्मीनारायणचं राज्य स्टार्ट होईल, तर तेव्हापासून पुढे 1250 वर्ष है। तो कितनी बाबा ये बीच में अचानक से कुछ अलग से जो हमें पता नहीं था, जो सोचते नहीं थे, वो बाबा ज्ञान दे देता है। मतलब 1250 वर्ष कहां से गिनने? 2037 से नहीं, 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे उसके बाद वो शुरू होगा। तब से 1250 वर्ष उनका 8 गद्दियां चलनी है फिर, और 150 वर्ष हर एक के। इसलिए 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे तब से स्टार्ट होगा। तोपर्यंत त्यांचे माता पिता आहे, त्यांना परमधाम मध्ये जाऊन परत यायचंय। जे इथं थांबलेले होते तयारी करण्यासाठी त्यांना परमधाम मध्ये जाऊन यायचंय। मग तिथून इथलं जाणं बंद होऊन जाईल। जेव्हा लक्ष्मीनारायण गादीवरती बसतील तेव्हा मग इथून जाणं बंद होऊन जाईल, तोपर्यंत चालू राहील इथून जाणं, कारण इथले सगळे तयारी करून मग जातील, खास राजधानी बनवून जातील। तो जिनका पार्ट होगा राजधानी बनाने का, जिनका पार्ट होगा देवी देवताओं को जन्म देने का, वो रहेंगे धरती पर 2037 के बाद भी। लेकिन हमारा फिक्स है, हमारा किसी का भी वो पार्ट नहीं है, तो हम 2032 तक चले जाएंगे परमधाम, बिल्कुल फिक्स है। तो उसके पहले ही हमको तैयार हो जाना है पूरी रीति से। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। यहाँ पर हम जो कुछ भी करते हैं उसके ही अलग अलग त्योहार निकले।
नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपने पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे हो उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। तो बाबा म्हणता है कि अभी आप विद्यार्थी हो, आपको अपने पुरुषार्थ को देखना है, अपना पुरुषार्थ अच्छा करना है, दूसरे के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है कि ऐसा क्यों करता है, इतना आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो कुछ नहीं, हमें हमारा पुरुषार्थ देखना है, हमें शुभ भावना सबके प्रति रखनी है, लेकिन तैयारी पूरी करनी है। बाबा कहते हैं कि आप अगर किसी विषय में कच्चे रह जाओगे तो बाद में कुछ नहीं हो सकेगा, बाद में आपको साक्षात्कार हो जाएगा, बाद में आपको सजा मिलेगी, पश्चाताप करेंगे। नापास हो गए फिर क्या कर सकेंगे। अभी ही करना है, बहुत अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़नी है। चारों विषयों में हमें अभी बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ते रहना है। फिर मधुबन में लाने के बारे में बाबा कहते हैं बादलों को लाना है। बादलों को लाना है मतलब वहां पर जो जाएंगे वहां से भरपूर होकर आना है और यहां पर बरसात करनी है, ऐसे को लाना है मधुबन में। जो वहां से भरपूर होकर आ सकते हैं, जिनको ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिनको योग से ताकत लेना आ जाएगी, वो यहां आकर बरसात करेंगे। ऐसों को वहां लेकर आना है। फिर बाबा कहते छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकलकर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं, तो जो बच्चों को ले जाने की सोचते हैं, बाबा कहते हैं आपका पुरुषार्थ नहीं होगा। बच्चे किसको, कौन से बच्चों को लेकर जा सकते हैं। आपण बघितला तर ती काल छोटीशी मुलगी होती, किती सुंदर तिची स्थिती है। तो ऐसे जिनको लगन लगी है, जिनको बाबा समझ में आ गया है, जो क्लास में आ सकती है, जो योग में बैठ सकते हैं, ऐसे 5 साल का बच्चा भी हो तो वहां लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनके पीछे रहना पड़ेगा, उनके साथ में रहना पड़ेगा और वो हलचल में रहेंगे, हलचल करते रहेंगे, तो हमारा ध्यान नहीं रहेगा जो मधुबन में लेना है, बाबा से जो लेना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे चंचल बच्चों को वहां लेकर नहीं आना है। बच्चों को तो आप वहां भी यहां भी देखोगे, मधुबन में आकर बच्चों को, तो क्या मतलब मधुबन में आने का। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। घर में है, बच्चों को तो संभालना है, लेकिन बुद्धि में परमधाम रहना चाहिए और सतयुग रहना चाहिए। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। याद से पवित्र बनेंगे, ताकत आती है हमारे अंदर, और ज्ञान से कमाई होती है, गुणों की कमाई होती है। और वो ज्ञान प्राप्त करके हम गुणवान बन के कर्म अच्छे करते हैं तो भाग्य जमा होता है। तो ज्ञान से कमाई, याद से पवित्र। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहां आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। बाबा कहते जिनको मैं नहीं समझा, ज्ञान नहीं समझ में आएगा, पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे, बाबा नहीं समझाए अंदर से, भले ज्ञान नहीं समझता हो लेकिन बाबा में मन बुद्धि लग सकती है, ऐसे समझदार को ही यहां लाना है। बाबा की सख्त मना है, क्योंकि वो गलत वाइब्रेशन फैलाएगा, व्यर्थ के वाइब्रेशन फैलाएगा। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए, कुछ भी समझेंगे नहीं। बाबा कहते अगर उनको मेरे पे निश्चय नहीं, मैं नहीं समझाऊं तो उनको यहां पर लाना नहीं है, लाके फायदा नहीं है। बाबा मतलब क्या समझेंगे वो। तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। जो पक्के हैं, निश्चय बुद्धि, वो कोई बात की परवाह नहीं करते, बाबा से लगन रहते, ऐसों को बाबा कहते यहां लेकर आना है। फिर आगे बाबा कहते बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहो,
फिर बैठ ज्ञान समझाओ। पति की बुद्धि फेरो, बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे साथ में रहते, तुम योग बल का यूज करो, शक्तिशाली स्थिति में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो और उस स्थिति में रहकर ज्ञान समझाओ, देह भान में नहीं। मेरा पति है समझकर ज्ञान नहीं समझाओ। तो किसी को भी, अगर हमारे जो घर वाले किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन करना है तो बाबा कहते हैं कि आप करो, आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, सिर्फ आप मेरी याद में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो और उनको आत्मा समझकर समझाओ, तो फिर बुद्धि फिर सकती। कैसे, कितनी बुद्धि फिर सकती है? बाबा के पास आने तक। फिर बाबा आके उनका लॉक खोलेगा, लेकिन बाबा के पास लाने तक का विषय जो है बाबा कहते ये आपका है। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंदे करते रहेंगे। मग बाबा म्हणते तुम्ही काहीच करायचं नाही, मग मला सगळे सांगतील। तो जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते। तो अलग अलग लहरें चल रही है बाबा की। जो रस्म निकलती उनको पकड़ लेते। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है। बाबा कहते हैं कि कोई गुरु आता है, किसको फायदा हुआ सुना, मतलब 1000 लोग जाते हैं उनके पास और 1-2 लोगों को फायदा होता है कि इन्होंने ऐसा बोला और ऐसा हो गया, तो प्रचार किसका होता है? जो चमत्कार हुआ उसके जीवन में, एक जने के जीवन में, बाकी 999 लोगों को कुछ मिला नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ, इसका नहीं होता है प्रचार। तो बाबा कहते, और दूसरी बात यह है कि वो अगर किसी गुरु का प्रभाव है वो तो फ्रेश आई है परमधाम से। 4900 वर्ष परमधाम में जिसने आराम किया है वो अभी आई है तो चार्जिंग होगी उसकी फुल, तो उतना तेज दिखाई देगा कुछ समय के लिए उसके अंदर, फिर धीरे धीरे कम होता है। लेकिन जब वो शुरुआत होती है उसकी तो बहुत तेज होता है उसके अंदर, असं वाटतं की इतके कसं काय तेजस्वी है महाराज। तो बाबा कहते उसने 4900 वर्ष शांति धाम रहा है वो, इसके बाद उसका थोड़ा सा पार्ट है उसके लिए आया है। तो बाबा कहते ये सब भागते हैं उनके पीछे। फिर आपको बाबा कहते हैं कि इन सब बातों को आपको देखना नहीं है, उधर नहीं फंस जाना। अभी हम बाबा से जुड़ गए हैं डायरेक्ट, जो सभी साधु सन्यासियों का भी कल्याण करने के लिए इस धरती पर है, हम उसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे किसी से भी प्रभावित होकर कहीं भी भटकना नहीं। तुमको देखना है अपने को, हम कहां तक पढ़ते हैं। बाबा कहते तुम अपने पर ध्यान रखो, पढ़ाई कैसी चल रही है। इधर उधर वो चमत्कार की अपेक्षा में, आशीर्वाद की अपेक्षा में इधर उधर मत भागो। तुम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो, तुम पढ़ो और अपनी पूरी तैयारी करो। मतलब तुम जो चाहो वो कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है योग बल की। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये डिटेल में मैं बातचीत करता हूं, और वो बातचीत ही बाबा के आज बच्चों के साथ में किसी एक बात पर टिका हुआ नहीं है। बाबा अलग अलग बातें समझा रहे हैं। तो बाबा कह रहे गप्पा मारतो मी तुमच्याशी, पण कोणत्या गप्पा आहे या? आत्मिक गप्पा आहे, ज्याद्वारे तुम्ही देवता बनून जाता। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आप मेरी महिमा गाते रहो, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है, और ज्ञान सुनने आओ ही नहीं। बाबा कहते हैं वैसे याद तो घर में रह के कर सकते हो, लेकिन मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम्हें समझाता हूं, तो मुरली के द्वारा समझाता हूं, तो घर बैठे तो नहीं हो सकता है वो। मुख्य बात है मनमना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। तो मनमना भव है, बाबा कहते मुझे याद करना है लेकिन मैं तुम्हें राज भी समझाता हूं। तो अलग अलग राज समझाता है, रहस्य समझाता है। जो हम कभी कभी मोबाइल में मुरली पढ़ते हैं तो उसमें ये राज समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हम उसको ऐसे ही देख लेते हैं, ऐसे देखकर छोड़ देते हैं, उसमें बुद्धि नहीं चलती है। जब मोबाइल हाथ में रहता है बुद्धि की स्पीड बढ़ जाती है हमारी, तो वो उतना पकड़ नहीं पाते हम। इसलिए बाबा ने क्लास रखे हैं। तो मैं समझाता हूं, तुम समझते हो। जब संगठन में बैठते हो, साथ में बैठते हो, तब ये बातें आपके बुद्धि को टच होती है, आपका विचार चलता है।
तो इसलिए बाबा कहते भले मैं मन मना भाव कहता हूं, लेकिन मैं राज भी तुम्हें समझाता हूं, तो राज भी तुमको सुनने के लिए आना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर बार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अगर टाइम वेस्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। तो बाबा कहते अभी जमा का समय है, फिर तो घाटा ही घाटा है रावण राज्य में। अभी जितना जमा करोगे उतना सत्युग त्रेता में काम आएगा, फिर रावण राज्य में भी तुम्हें ये चीजें काम में आने वाली, नहीं तो वहां तो घाटा ही स्टार्ट होने वाला है। अगर यहाँ से जमा करके नहीं गए हैं तो वहां तो पूरा घाटे में रह गए, और यहाँ से जमा करके गए हैं तो वो पुण्य हमारा जीवन अच्छा चलाता रहेगा, द्वापर में भी कलयुग में भी। कलयुग के अंत समय में फिर हमारा जीवन कुछ खराब हो सकता है, लेकिन आज भी हम कह सकते हैं कि आज भी हमारा जीवन उतना खराब नहीं, और खराब है ही नहीं, हम संगम युग में आ गए। हम कलयुग के पिछले, इसके पहले जो हमारा जीवन था उसको देखते तो कह सकते खराब है, कोई कोई कह सकता है। लेकिन जब हम बाबा के बन गए, संगम युग में ब्राह्मण जन्म हो गया, तब हमारा कुछ भी खराब नहीं। कितना बड़ा भाग्य है हमको बाबा मिल गया, कितना ऊंचा भाग्य है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। बाप को जो राय मिलती है, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। साक्षी हो, अपने या दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। तो बाबा क्या कहते हैं, आपको अपने ऊपर रहम करना है, तो हमें खुद पर रहम करना है, लेकिन दुनिया वालों के लिए रहम दिल बनना भी बाबा सिखाता है। स्वतःवर करायचीच दया, पण दुनियेतल्या सर्व आत्म्यांप्रती रहम दिल आपल्याला बनायचंय। विश्व कल्याण की भावना, भावना कैसे रहनी चाहिए, विश्व कल्याण की भावना। प्लान कौन से बनाने, आत्मा की सेफ्टी के, सर्व आत्मा सुरक्षित राहतील, रावणापासून विकारापासून मायेपासून सुरक्षित राहतील असे प्लान बनवा बाबा म्हणताय। ये दया है। तो वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। दुनिया में जो भी आत्माएं हैं और जिनको ज्ञान मिला वो भी, दुनिया भर की आत्माएं भी, सब आत्माएं इसमें बाबा ने ले ली। बाबा कह रहे दुनिया वर्तमान समय कई आत्माएं, अभी कौन सी आत्माएं ये बाबा ने नहीं कहा, ज्ञान वाली अज्ञान वाली, कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। स्वतःचं अकल्याण स्वतःच्या हाताने करता है अनेक आत्मा। तो बाबा कहते हैं उनके लिए रहमदिल बन, कोई प्लॅन बनाओ। तर त्यांच्यासाठी तुम्ही योजना बनवा मनातल्या मनात, की यांचं कल्याण मी कसं करू शकते, कसं करायचंय, यांना काय समजवायचंय, यांना मग काय दाखवायचंय मोबाईल वरती, टीव्ही वरती, किंवा मग काय वाचून दाखवायचंय, काय करता येईल मला। हर एक के लिए अलग प्लान हो सकता है, हर एक के लिए अलग समझानी हो सकती है, हर एक के लिए अलग युक्ति हो सकती है। जो भी हम जिनको जानते हैं, किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ। किसी का पार्ट देख लिया, ये नहीं चल रहे, ये नहीं चल पा रहे, तो ज्ञान में कमी है क्या, ऐसा हलचल में नहीं आओ। बाबा कहते हैं आपको तो पक्का निश्चय है कि ज्ञान ऐसा है जो हमें देवता बनाने वाला है। ज्ञान ये है जिससे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बन गए।
मम्मा राधा बनने वाली है, वो स्थिति उन्होंने अपना धारण कर ली अपने अंदर, राधा कृष्ण बनने की। इतना इस ज्ञान में ताकत है, इस ज्ञान में इतनी ताकत है जो बाबा ने सारे रहस्य प्रकट कर दिए और वो सामने आ रहे हैं। तो हमें कुछ कोई हलचल में नहीं आना। अगर कोई ढीला है तो ज्ञान में बहुत ताकत है, उनकी कैपेसिटी कम है, ये पक्का करना है। तो स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन क्या करो फिर, उनकी सेफ्टी का साधन सोचो, त्यांची सुरक्षा करायची है, त्यांना वाचवायचं है। तो बाबा कहते हैं उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। बाबा कहते हैं ऐसा मत सोचो की ये तो होतच राहणार आहे, काही सगळे थोडीच पक्के राहणार आहे, सगळे थोडीच टिकून राहणार आहे, झाड़ तो झड़ना ही है, पत्ते तो गिरने ही है। बाबा ने संदेश भी भेज दिया था कोरोना के पहले कि झाड़ बहुत जोर से हिलने वाला है और पत्ते गिरने वाले जो कच्चे हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं वो जो होना है, जिनका होना है उनका पार्ट, आपका पार्ट ये नहीं है कि आप सोचो कोई ढीला आपको दिख रहा है कि ये बाबा का नहीं है, दूर चला गया है, तो ऐसा मत सोचो उसके लिए कि कुछ तो छूटने वाले हैं, कुछ तो कच्चे रहने वाले हैं। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। अब उन पर किस प्रकार का विघ्न आया है, किस कारण से विघ्न आया है, किस कारण से उनकी बुद्धि उल्टी चलने लगी है, बाबा कह रहे उसको खत्म करो, उस बारे में समझो, कुछ आइडिया निकालो। तो विश्व कल्याणकारी या विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी या विघ्न विनाशक का जो टाइटल है वो आपके लिए है। आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, आप विघ्न विनाशक हो म्हणण्यासाठी डिग्री नाही दिलेले बाबा म्हणतात तुम्हाला। ये आपकी स्थिति है, ये आपको करना है, आपने हर संगम युग में किया है, विश्व कल्याणकारी और विघ्न विनाशक। तो बाबा कहते उस प्रमाण, आपके उस टाइटल के प्रमाण, उस स्थिति में रहते हुए संकल्प, वाणी और कर्म से रहमदिल बनो। संकल्पों में भी रहम, वाणी में भी रहम, कर्म में भी रहम, ऐसे बनो और वायुमंडल को चेंज करो। म्हणजे वातावरणच असं बनवा कि वो बाबा की तरफ खींचे चले आएंगे, ऐसा वातावरण बनाओ। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति से भरा हुआ वायुमंडल, तो वो ऑटोमेटिक बाबा की तरफ खींचे आएंगे। स्लोगन है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। योग सिर्फ बैठकर करने की बात नहीं, बैठकर हम मन को सेटिंग देते हैं, करना ही है, लेकिन साथ साथ हमें पूरे दिन भर कर्मयोगी बनना है। तो बाबा म्हणता है कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है, बुद्धीला भटकू देणार नाही, बुद्धीला ठिकाण्यावर ठेवेल, श्रीमतचा लगाम हातामध्ये घेऊन बुद्धीवर सदा पहारा चालू रहेल, कंटिन्यू। तो वो ऐसे की बुद्धि भटकेगी नहीं और बाबा में लगी रहेगी। कर्म चल रहा है लेकिन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है। अव्यक्त इशारे, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, वही नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, सेकंदात झालं पाहिजे, किसी में मोह नहीं और बाबा में बुद्धि है। ये सेकंड में, मतलब कहीं भी बुद्धि गई हुई है लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप। उस समय लास्ट पेपर, लास्ट मोमेंट में वो होता है कि जब आत्मा को यहां से निकलना है, उस समय बुद्धि पूरी तरीके से मोह से मुक्त है और बाबा में लगी हुई, ये फुल स्टॉप लगना चाहिए उस समय। इसी में ही नंबर मिलेंगे और उसकी तैयारी, वो जो लास्ट पेपर है उसकी तैयारी हमें पूरा संगम युग करनी है, उस स्थिति में हमें रहना है, हमें फुल स्टॉप लगाते आना चाहिए तुरंत, कुछ भी हो जाए। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे, इतना तक और इतना कह दिया तो हम कह नहीं सकेंगे लास्ट में बाबा को कि बाबा आपने हमको बताया ही नहीं। बाबा कहते हैं 1 सेकंड से भी ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो फिर 31 करोड़ जो फेल होने वाली आत्माएं उनमें आ जाएंगे, त्रेता में नंबर लगेगा सीधा। फेल होने वाली आत्माएं त्रेता में आने वाली है। तो 1 सेकंड से भी ज्यादा, तो कितनी प्रैक्टिस लागेल आता त्याची। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात न आए,
ऐसे नहीं यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। बहुत कालची प्रैक्टिस लगेगी उसके लिए कि हमें व्यर्थ में जाना ही नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अगर ये हम अभी करते रहेंगे तो लास्ट में भी वही होगा, वही होने वाला है, फिक्स है। इसलिए अभी से प्रैक्टिस, तुरंत फुल स्टॉप। कुछ भी व्यर्थ संकल्प चल रहा है तुरंत फुल स्टॉप, सब तरफ से बुद्धि निकलकर बाबा है इसमें आ जाना है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट के पेपर में पास होंगे, और उसमें भी पास विथ ऑनर होंगे, तो आगे आगे नंबर आएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।